हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अब रोज़ तो ये बताते हैं कि हम हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदी से पढ़ने जा रहे हैं ना। रोज़ ही बताते हैं कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी तो पढ़ना ही है, तो हमारा सब्जेक्ट है, हमको उसमें सीखना है कुछ, है ना। तो हम आज आपकी हिंदी की 2-3 बुकें हैं। सबसे पहले आपकी है मेरा पहला अक्षर, फिर उस पहले अक्षर में से हमको पढ़ के, समझ के, सोच के, फिर आपकी दूसरी बुक जो है लिखो सीखो, उसमें लिखना है। ओके, तीसरी बुक है आपकी सुंदर सुंदर कविता की बाल गीत। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देख के सुन के सीखना है और उसमें वीडियो सेंड करना है। बस कुछ पेरेंट्स ही वीडियो सेंड करते हैं, बाकी के बच्चे कुछ भी होमवर्क करके हिंदी का नहीं डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप हिंदी का होमवर्क करके कंप्लीट डालिए। मैंने इतना सिखाई हूँ, उसको बुक में लिखिए, कॉपी में लिखिए, सीखिए। ओके, तो बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द सीखना है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताई थी कि मैं क्या क्या सिखाई थी। हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, फिर उसी व्यंजनों में से कुछ बिना मात्रा वाले शब्द सीखे थे हमने। स्वर अ आ इ उ ऊ और व्यंजन क ख ग घ अंग, ये सीखे थे। फिर उसके बाद हमने सीखे थे कि बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द। ओके, तो बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द में न ल नल, ब स बस, र थ रथ, ट ब टब, है ना। तो ये पेज नंबर 14 में हमने ये सीखे थे। उसके बाद पढ़ो और बोलो। पढ़ो बोलो में ये सीखे थे नल जल हल। ओके, नल जल हल, चल कल फल, कर डर पर, घर नर सर, है ना। झटपट हट खट नट खट रट। तो ये पढ़े थे हमने। ओके, क्या पढ़े थे ये? मतलब बिना मात्रा वाले शब्द थे 2 उसके। फिर बिना मात्रा के, इसके बाद जब ये पढ़ लिए थे कि चल घर चल, तो इसको हमने वाक्यों में सीखे थे। क्या करे थे? बिना मात्रा के सरल वाक्य जिनमें कोई मात्रा नहीं लगती थी। उसमें मैंने आपको ये आपकी बुक में से बताई थी और यहाँ बोर्ड पे भी लिख के बताई थी। तो इसी वाक्य को हम फिर से रिपीट करते हैं, है ना। तो ये है आपके इसका, तो घर चल, ये बच्चा घर जा रहा है, घर चल। उसके बाद चल कर फल चख, तो ये घर आके फल चख रहा है। ओके, फल। फिर नल पर चल, नल पर जल भर, जल भर कर रख, अब टब भर, टब भर कर जग भर, झटपट कर। तो ये वाक्य हमने लिखे भी थे और पढ़े भी थे, इसको समझे थे। उसके बाद इसी के बाद के वाक्य थे वन चल, बच कर चल, फल रख, फल ढक कर रख, खत पढ़, छत पर चढ़, छत पर चढ़, लड़ मत, अब बस कर। तो ये कुछ बिना मात्रा के जो सरल वाक्य थे, ये आपकी बुक से मैंने बोर्ड पे भी लिखी थी और आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। और आज फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस आपको ओरल में करवाई कि जिसमें आपको ये शब्द जोड़ जोड़ के पढ़ना आए, है ना। अब आज हम सीखेंगे बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द, है ना। अब इसके बाद मतलब प्रैक्टिस करना है आपको घर में कि बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। तो इसमें क्लास यूकेजी में बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द थे। अब यहाँ क्या बना है? किसका चित्र बना है? कमल के फूल का। अब ये कमल कैसे लिखना है मैं यहाँ बताती हूँ। तो हमने क ख ग घ अंग व्यंजन पढ़े थे, उसमें से क सबसे पहला अक्षर था क कमल का। तो हम यहाँ लिखेंगे क, फिर म ल, ये हमने लिखे। ओके, क्या लिखे हमने? क कमल का क, म मछली का म और ल। तो ये हम कमल का चित्र बनाए, तो यहाँ कमल। ओके, हमने यहाँ कमल लिख दिए। अब ये क्या है? कलश। ये गाय का पिक्चर है कलश का। तो यहाँ पर कलश बोले तो लोटा जो बोलते हैं उसको कलश बोलते हैं। तो ये कलश का पिक्चर है। अब यहाँ पर क कमल का, ल लड़की का, और उसके बाद श शक्कर का, कलश।
ये इसका पिक्चर है और यहाँ लिख दिया हमने कलश। ये 3 वर्ण वाले यानी 1 2 3, 1 2 3, तो इनको 3 अक्षरों वाले शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 अक्षर वाले शब्द। इसके पहले हमने 2 अक्षर वाले लिखे थे कि ज ल ह ट। अब आप क्या लिख रहे हैं? क म ल, क ल श। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? बदक का चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बदक का चित्र दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, बदक का ब, त तलवार का त, उसके बाद में ख खरगोश का ख, बतख क। यानी ये बदक का चित्र दिया है, उसको कैसे पढ़ेंगे? बदक ऐसे। तो ये हमने बतख इसको लिख दिए, तो बदक मतलब। अब उसके बाद में यहाँ पर हम जो फली खाते हैं, मटर फली, ये उसका पिक्चर बना हुआ है। तो हमने ये पिक्चर बनाया है इसका मटर फली का, है ना। उसमें मतलब कैसे लिखना है देखिए, म ट र मटर। तो म मछली का, ट टमाटर का, र रस्सी का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? म ट र मटर। अब उसके बाद में है एक काय का चित्र है, म मगर का। काय का चित्र है ये? म मगर का। ओके, तो ये मगर का चित्र बना है। अब इसको कैसे लिखना है? म मछली का म, ग गणेश का ग, र रस्सी का र, मगर। ये मतलब मगर का चित्र है, तो हमने ये 3 अक्षर में मगर मगर ऐसे लिख दिए। उसके बाद है ये महल, महल का चित्र है। काय का चित्र है? महल का। तो तो देखो, उसके बाद में म मछली का म, ह हल का ह, ल लड़की का ल, महल। तो ये जो बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पर हमने लिखे। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? क कमल का, म मछली का, ल लड़की का, कमल। इसको हम इस तरह से जोड़ के पढ़ेंगे। फिर कलश, कलश, बतख, बतख, मटर, मटर, मगर, मगर, महल, महल, है ना। तो ये हमने इस तरह से इसको पढ़े। अब इसको अगर एक एक शब्द से उच्चारण करके पढ़ना है तो इस तरह से है, क कमल का, म मछली का, ल लड़की का, कमल, क कमल का, ल लड़की का, श शक्कर का, कलश। फिर ब बकरी का, ब बदक का भी बोल सकते हैं, ब बकरी का भी बोल सकते हैं। फिर बदक का, त तलवार का, ख खरगोश का, बतख। फिर ये म मछली का, म मटर का भी होता है, टमाटर का, र रस्सी का, मटर, मटर। फिर म मछली का, ग गणेश का, र रस्सी का। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? मगर, मगर। ओके, फिर म मछली का, ह हल का, ल लड़की का, महल। तो ये उच्चारण करके पढ़ना हो गया एक एक शब्द को। अब मैंने यहाँ की पिक्चर बनाई हूँ, इसको आप एक बार देखिए। तो ये पिक्चर मैंने इस तरह से बनाई। अभी आपकी बुक में से पिक्चर बनाई, इसको मैंने जोड़ के भी पढ़ना सिखाई। अब देखिए, कमल, कलश, बतख, मटर, मगर, महल। तो ये बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द मैंने आपको आपकी बुक से पढ़ा दी हूँ। अब इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपकी बुक में है, पेज नंबर इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में 18। ये देखिए, इससे देख के आप जहाँ तक मैंने पढ़ाई हूँ, कमल, कलश, बतख, मटर, मगर, महल, तो ये 6 अक्षर आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है जोड़ जोड़ के, और एक वीडियो मुझको उसमें सेंड करना। अब इसी में आपको हम पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो जाते हैं, तो मैंने इसके पहले भी आपको आपकी बाल गीत में से कविताएं पढ़ाई थी। तो कविता थी, जैसे 2 कविता सिखाई थी, विनती कि हे भगवान विनती सुन लो, हे भगवान हम तेरे बालक हैं नादान, कुछ ऐसा दे दो वरदान, कुछ ऐसा दे दो वरदान, पढ़ लिख कर बने महान,
खा पी कर हम बने बलवान। तो देखिए दो बच्चे जो कविता को बोल रहे हैं। अब आपको इसी तरह से इस कविता को याद करना है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको लर्न करना है। अब उसके बाद थी आपकी दूसरी कविता हाथी दादा। तो हाथी दादा में भी हाथी दादा पहुँचे गाँव, खाट बिछी थी आम की छाँव, देखकर उनका जी ललचाया, सोने का है तब मूड बनाया, फौरन इस पर गए पसर, खटिया हो गई चरमर चरमर, खटिया हो गई चरमर चरमर। तो ये कविता मैंने आपको दोनों बार बार मैं इसको सिखा रही हूँ, इसका वीडियो बनाते हुए, बोलते हुए कि ऐसे कविता बोलते हुए आप वीडियो सेंड करें प्लीज़। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो सेंड नहीं कर रहे हैं होमवर्क का, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इसके बाद अगर आप ये इसके वीडियो भेजते हैं तो मैं आपको तीसरी कविता सिखाऊंगी। तो गाते फूल हंसते हंसते और हंसाते फूल, ये कविता सिखाने वाली हूँ आगे। तो आप इसको कैसे भी करके एक वीडियो सेंड करें। तो ये आपकी कविता की मतलब है कौन सी वाली, कि विनती सुन लो हे भगवान। तो ये आपकी कविता है, ये देखिए आपके बुक में भी ये कविता दी हुई है। ओके, कि हे भगवान विनती सुन लो हे भगवान। तो इसका वीडियो आप प्लीज़ मुझे सेंड करेंगे, है ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने सिखाई और आपको आया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।